साल डॉविंकैक्नीन धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि इंसानों ने चांद पर भी रहना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े शहर, रिसर्च सेंटर और अब चांद पर दुनिया का पहला स्कूल। इस स्कूल का नाम था लूनर इंटरनेशनल स्कूल। लेकिन इस स्कूल में पढ़ाई करना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अंतरिक्ष की खतरनाक परिस्थितियों से भी लड़ना पड़ता था। 5 साल का आर्यन पहली बार अपने माता पिता के साथ स्पेसशिप में बैठकर चांद पर पहुंचा। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने कहा, वाह, धरती यहाँ से कितनी छोटी दिखती है। उसकी माँ मुस्कुराई। माँ, और अब यही तुम्हारा नया घर है। जैसे ही स्पेसशिप चांद के स्टेशन पर उतरा, आर्यन ने देखा हर तरफ सफेद जमीन, उड़ती धूल और कांच के बड़े बड़े गुंबद जिनके अंदर लोग रह रहे थे। उसी गुंबद के बीच था लूनर इंटरनेशनल स्कूल। सीन 2। स्कूल का पहला दिन। अगले दिन आर्यन स्कूल पहुंचा। ये स्कूल धरती के स्कूलों जैसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ बच्चे हवा में उछलते हुए चलते थे। सभी ने स्पेस सूट पहने थे। क्लासरूम में डिजिटल स्क्रीन हवा में तैर रही थी। तभी उनकी टीचर मिस एलेना आई। मिस एलेना, वेलकम स्टूडेंट्स। याद रखिए, यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सर्वाइवल भी सीखना होगा। फिर उन्होंने एक नियम बताया, अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो तुरंत अलार्म बजेगा। ये सुनकर आर्यन थोड़ा डर गया। कम गुरुत्वाकर्षण की परेशानी स्पोर्ट्स पीरियड में बच्चों को मून जंपिंग सिखाया जा रहा था। कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से बच्चे बहुत ऊंचा कूद रहे थे, लेकिन आर्यन बैलेंस नहीं बना पाया और हवा में घूमते हुए दूर जा गिरा। सभी बच्चे हंसने लगे। तभी एक लड़की आगे आई। उसका नाम था जारा। जारा पहली सबके साथ ऐसा होता है। वह आर्यन की मदद करती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। सीन 4। अचानक खतरा। एक दिन स्कूल की साइंस लैब में बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे थे। तभी अचानक वार्निंग, ऑक्सीजन लीक डिटेक्टेड। पूरा स्कूल लाल लाइट से भर गया। बच्चे घबरा गए। मिस एलेना चिल्लाई, सभी बच्चे इमरजेंसी रूम की तरफ जाओ। लेकिन तभी आर्यन ने देखा कि स्कूल का एक छोटा बच्चा नील पीछे लैब में फंस गया था। दरवाजा लॉक हो चुका था। सीन 5। आर्यन की बहादुरी। सब डर रहे थे। अगर कोई बाहर जाता तो उसका ऑक्सीजन खत्म हो सकता था। लेकिन आर्यन ने हिम्मत दिखाई। उसने अपना अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और बोला, आर्यन, मैं नील को लेकर आता हूँ। जारा ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन आर्यन नहीं रुका। वह धीरे धीरे कम गुरुत्वाकर्षण में लैब तक पहुंचा। अंदर धुआं फैल चुका था। नील डर के मारे रो रहा था। नील, भैया, मुझे बचा लो। आर्यन ने तुरंत उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाया और अपने साथ लेकर बाहर भागा। जैसे ही दोनों बाहर आए, पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। सीन 6। असली हीरो। कुछ देर बाद सिस्टम ठीक हो गया। प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया। प्रिंसिपल, आज आर्यन ने साबित कर दिया, हीरो वही होता है जो दूसरों की जान बचाए। आर्यन मुस्कुराया। अब उसे समझ आ चुका था कि चांद पर रहना सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। एंडिंग। उस रात आर्यन ने चांद की सतह से धरती को देखा। नीली चमकती हुई धरती बहुत दूर थी। लेकिन अब आर्यन को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे नया घर, नए दोस्त और नई दुनिया मिल चुकी थी। और इसी तरह चांद पर पहला स्कूल इंसानों के भविष्य की नई शुरुआत बन गया।